काम को उनको बिल्कुल शालीनता से और अच्छी तरीके से निष्पक्षता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाते हुए करना चाहिए था। उस काम को उन्होंने एक मकड़जाल में घुमा के इधर से उधर उस याचिका को भेजा, जबकि उनकी सेक्रेटरीट में एक से एक पार्षद पद के दुरुपयोग करने के मामले को जिम्मेदारान ने मकड़जाल में उलझाकर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। मामला भाजपा विधायक अरुण कुमार का अपने पद का दुरुपयोग करने का 2 साल पहले पूर्व पार्षद मुनीश शर्मा और भाजपा पार्षद विपुल कुमार अग्रवाल व राजेश तिवारी ने जिम्मेदारान से को लिखित शिकायती पत्र देकर शिकायत की थी। आपको बताते चले कि शिकायतकर्ताओं ने जिम्मेदारान को साफ नियम कायदे कानून भी शिकायती पत्र में दर्शाए थे। मामला है कि भाजपा के शहर विधायक अरुण कुमार ने अपने पेट्रोल पंप से नगर निगम को तेल की सप्लाई दी थी, जो कि गैरकानूनी थी, जिसकी शिकायत 3 पार्षदों ने जिम्मेदारान से की थी। वहीं पर जिम्मेदारान ने मकड़जाल में उलझाकर रख दिया। आज हमसे बात करते हुए पूर्व पार्षद राजेश तिवारी ने नियम कायदे कानून किया है बताते हुए कहा, मुझे राजेश तिवारी कहते हैं, नगर निगम का मैं पार्षद रह चुका हूँ 2001-2005 तक। पहली बात तो ये आरोप नहीं है और ये संपुष्ट है, जिसकी संपुष्टि तत्कालीन माननीय नगर आयुक्त एम सैमुअल पाल ने राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के सेक्शन 6 के अंतर्गत जो जवाब दिया उसके अंदर लिखा। एक बात। दूसरी बात यह है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 25(1)(e) ये कहती है कि कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का लाभ नगर निगम के पदेन पार्षद के रूप में, नामित पार्षद के रूप में, निर्वाचित पार्षद के रूप में नहीं उठाएगा। यदि वो किसी भी प्रकार का लाभ लेता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त किया जाएगा और उसकी सदस्यता 25(1)(e) और नगर निगम अधिनियम की धारा 80 और 83 के अंतर्गत जो एक प्रक्रिया बनी उसके अंतर्गत समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अफसोस ये कि संपुष्ट सब कुछ होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उनके अहलकारों के द्वारा इस बाबत कोई भी निर्णय नहीं लिया गया और हमारे संपूर्ण प्रकरण के लिए अर्थ का अनर्थ और तर्क का कुतर्क करते हुए हमारी जो पिटीशन थी वो माननीय राज्यपाल महोदय जी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 146(b) के अंतर्गत एवं भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 191 सापठित अनुच्छेद 192 के अंतर्गत चुनाव आयोग भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई। चुनाव आयोग भारत सरकार ने जब इस बाबत हमसे पूछा गया तो हमने उनसे कहा हमारी पिटीशन जो है वो किसी विधायक की सदस्यता को समाप्त करने के विषय में नहीं है, ना विधायकी के पद से समाप्त करने के विषय में। हमारे पूरे मैटर को अवलोकित यदि आप करेंगे बिंदुवार, जिन दफाओं का, जिन धाराओं का हमने उसमें उल्लेख करा है, क्योंकि भारतीय संविधान के संशोधन अधिनियम 1994 के अंतर्गत 243(r) के अंतर्गत स्थानीय निकायों के गठन से संबंधित हर चीज उसके अंदर कोट करी हुई है और उसी के अनुसार ही स्थानीय निकाय के सदस्यों का कार्यकाल रहेगा, निर्वाचन रहेगा और उनकी सुविधाएं रहेंगी। उसी के अंतर्गत जो हमने आपको लिख के भेजा है वो संविधान के अनुच्छेद 191-92 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 146(b) के अंतर्गत नहीं भेजा है। हमने सिर्फ पेरेंटल अधिनियम के अंतर्गत जो अधिनियमित हमारा नगर निगम अधिनियम 1959 है उसकी धारा 25(1) सापठित धारा 80-83 के अंतर्गत उनकी पदेन सदस्यता समाप्त करने के विषय में उल्लेख करा है, क्योंकि उनको, जबकि यहाँ पर यह भी ज्ञातव्य है और समीचीन करना मैं अत्यंत आवश्यक समझता हूँ, जो पार्षद नामित होकर आते हैं गवर्नमेंट से उनको सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन जो नामित सदस्य विधानसभा के रूप में होते हैं उनको अधिवेशन की कार्रवाइयों में वोट देने का भी अधिकार है, निर्वाचनों में वोट देने का भी अधिकार है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उल्लिखित रूप से एक्सप्रेसली एंड डायरेक्टली ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारपोरेटर भी हैं और इस बाबत हमने उनकी सत्ता समाप्त करने के लिए भेजा है। इसका तर्क का तर्क करा जा रहा है और अर्थ का अनर्थ करा जा रहा है। लिहाजा आप हमारी पिटीशन को दोबारा पढ़ने के बाद रिमाइंड कर दे हिज एक्सीलेंसी गवर्नर सेक्रेटरी की। खाली की चट्टे वट्टे शब्द तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कानूनी भाषा के अंदर जरूर कहना चाहूंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा ताकि आपको भी पता लगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति है। जब लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है वो किसी विशेष राजनीतिक दल का नहीं होता है, वो समस्त
मतलब लोकसभा के मतलब माननीय सदस्यों का वो अध्यक्ष होता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में ज्ञातव्य है कि माननीय सोमनाथ चटर्जी ने, क्योंकि वो बार एट ला थे, उन्होंने कानूनों को उनकी जानकारी थी, उन्होंने तत्काल सीपीएम से इस्तीफा दिया और लोकसभा अध्यक्ष के पद का दायित्व करा, जिसके परिप्रेक्ष्य में उनको सच बोलने का परिणाम भुगतना पड़ा। सीपीआई ने उनको निकाल दिया पार्टी से। इसी तरीके से सेक्शन 153 के अंतर्गत जब राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में सूबाए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति हुई, तो वो किसी विशेष दल का राज्यपाल नहीं रह जाता है, वो समस्त जनप्रतिनिधियों का और समस्त उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होता है और निष्पक्ष रूप से कार्य को करता है। लेकिन दुखद ये है कि जिस काम को उनको बिल्कुल शालीनता से और अच्छी तरीके से निष्पक्षता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाते हुए करना चाहिए था, उस काम को उन्होंने एक मकड़जाल में घुमा के इधर से उधर उस याचिका को भेजा, जबकि उनकी सीक्रेट में एक से एक बेहतरीन किस्म के मतलब वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हुए हैं। उनको पढ़ना चाहिए था, नगर निगम अधिनियम को उठा के देखना चाहिए था, धारा 25(1)(e) को पढ़ना चाहिए था, सेक्शन 80 और 83 को पढ़ना चाहिए था। और उसके बाद में जो हमने कागज आरटीआई के अंतर्गत लगाए हैं, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ विधायक के द्वारा, उनका ये कहना था कि उनका पेट्रोल पंप नगर निगम के जो चारों गैराज हैं, एक यदि दड़ा निकाल लिया जाए या एवरेज निकाल लिया जाए तो 5 किलोमीटर से कम नहीं बैठता है। गाड़ी आएंगी जाएंगी पेट्रोल लेंगी। उसके अंदर यह भी अभिलिखित था कि गाड़ियों को पेट्रोल पंप तक जाने में और आने में समय खर्च होता है, पेट्रोल की और डीजल की मतलब वो क्षति होती है, लिहाजा हम अपने छोटे टैंकरों के माध्यम से आपकी गाड़ी को गैराज तक डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि डीजल की आपूर्ति ना करके उन गाड़ियों को वहां तक जाके डीजल लेना पड़ा और उस डीजल को लेने में समय की मतलब अव्यय हुआ, और जो डीजल का जो मतलब अव्यय हुआ जाने और आने में, उसके विषय में भी नगर निगम अधिनियम की धारा 152 का सरचार्ज का प्रावधान करती है। और उसके अंतर्गत विधानमंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरचार्ज नियमावली 1966 का नियम 3 बना हुआ है, जिसके अंतर्गत उनको सरचार्ज भी होना चाहिए और उसका